Hello everyone, welcome to the Fertile Classes, guys. Today I am going to discuss about the very important current affair news, guys. तो ये एक बहुत ही दुखद घटना भी है जो आपका 7 मई को अभी घटा है, राइट? तो ये जो घटना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर ये बीचा गैस लीक क्या है और इसमें स्टायरीन गैस जो है वो क्या होता है, आखिर ये घटना कहाँ से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, राइट? और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूरे विश्व में जो है वो ग्लोबल पैंडेमिक है, गाइस। और इस पैंडेमिक के टाइम में भी इंडिया में इस तरीके की सिचुएशन एक बहुत ही बड़ा प्रश्न भी हमारे जो है इंडिया में मतलब इंडिया के गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाता है, गाइस, राइट? ओके, सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी 2021 22 एंड 23 की तैयारी करें तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की क्लासेस ही नहीं चलती है, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, कैट, एफ कैट, एफ कैट, ये सारी चीज़ की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों को यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया, गाइस, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारी चीज़ पे मैं अवेलेबल हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं जो बनाता हूँ वो आपको एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड मिलेगा हर चैनल पे। ओके, जितने भी सोशल मीडिया है वो सारे सोशल मीडिया पे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, गाइस। चलिए, तो अभी जो है वो अगर हम लोग बात करें तो एक गैस लीक हुआ था आपका 1984 में, भोपाल ट्रेजिडी हैज इफेक्टेड थाउजेंड ऑफ द यहाँ पे जो है वो आपका मतलब इफेक्ट कर चुका है थाउजेंड ऑफ रेसिडेंट इन द 5 विलेज इन द विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे गैस लीक हुआ, ठीक है, जिस जिस तरीके से 1984 का भोपाल ट्रेजिडी था उसी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक तरीके से लीक क्या था, ये एक स्टाइरीन प्लांट था, ठीक है, जो कि ऑन बाय द साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट एलजी लोकेटेड बाय एट द आरआरवी पुरम नियर द गोपालपत्तनम अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द कॉस्ट सिटी। तो ये आपका लोकेटेड कहाँ पे था, ये साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट एलजी था, राइट? राइट, तो ये लोकेटेड था आपका आरआरवी पुरम नियर द गोपालपत्तनम में, जो लगभग कॉस्ट सिटी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं आखिर ये स्टाइलिन जो है, ये स्टाइलिन आखिर है क्या। तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टाइरिन जो गैस जो है वो स्टाइरिन प्लांट क्या है, स्टाइरिन गैस क्या होता है। तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करेंगे तो ये एक तरीके से फ्लेमेबल लिक्विड है एंड दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर एंड लैटेक्स। तो ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है, जो पॉलीस्टीरीन जो होता है, ठीक है। अब स्टीरीन जो प्लांट्स होता है, अब जैसे ये स्टीरीन गैस के बारे में बात करते हैं, राइट? आखिर स्टीरीन जो होता है वो क्या है, एक ज्वलनशील लिक्विड होता है जिसका यूज प्लास्टिक बनाने में, फाइबर ग्लास बनाने में या फिर कंटेनर बनाने में भी किया जाता है, रबर बनाने में, लैटेक्स बनाने में किया जाता है। ये आपका व्हीकल के एग्जॉस्ट में भी ये गैस पाया जाता है, राइट? ये व्हीकल के एग्जॉस्ट में भी आपका ये गैस पाया जाता है, सिगरेट स्मोक में भी प्रेजेंट होता है। और जब नेचुरल फ्लड्स आता है, जैसे इन नेचुरल फूड्स लाइक द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी ये प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये सारा चीज आपको पता है, ओके। लेकिन ये सब जो है सिंपल सा आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो तरीके से एक्सपोजर होता है। वो कम अमाउंट में होता है फ्रूट में,
या बाकी सारे जगह पे, तो इसलिए हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो अभी जो है वो विशाखापट्टनम में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5,000 लोगों की 5,000 लोग वहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके जो भी जो उस फैक्ट्री के अगल बगल जो नदी का जो प्लेसेस था, बहुत सारे पिक्चर भी थे जो मैं दिखाना नहीं दिखा सकता था क्योंकि बहुत ही डरावना वहाँ पे पिक्चर था। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो। मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग विचलित हो जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सिर्फ यहाँ पे स्टाइरिन गैस के वही बारे में सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। और ये अभी के सिचुएशन में इस ग्लोबल पेंडेमिक में जो ये इस टाइप का जो सिचुएशन हो रहा है, ये हमारे इंडिया को बहुत ही बैड मतलब बैड डायरेक्शन में जो है एक तरीके से पुश कर रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ अ सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस में अगर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होता है जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा आई में इरिटेशन होता है, इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें हो सकता है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टिश्यू जो होता है, मतलब जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यू जो होता है उसमें इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर होता है तो इसके कारण जो है हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसके कारण जो है पूरा का पूरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारा अदर प्रॉब्लम भी होता है। इसके कारण लेट कैंसर भी हो सकता है, डिप्रेशन इन द सम केसेस हो सकता है, राइट। तो ये सारा चीज हो सकता है। इवन अगर आप ज्यादा देर तक अगर ये अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर हमारे बॉडी के अंदर चला आता है तो इस कंडीशन में इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। अब इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम है कि अगर आपका सर दर्द करेगा, राइट, अगर यहाँ पे बात करोगे तो आखिर इसका सिम्टम क्या है, तो सिम्टम में है पहला हेडेक होगा, हियरिंग लॉस होगा, जैसे कि जो हियरिंग होगा वो लॉस होगा, फैटिग्यू होगा, वीकनेस आ सकता है। ठीक है, जैसे मन मचल सकता है आपका, वीकनेस जो है आपको फील होगा, या फिर कोई भी काम करने में जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ जाएगी। एनिमल स्टडीज के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू द ईपीए ने ऐसा रिपोर्ट किया कि यहाँ पे इफेक्ट ऑन द सीएनएस, उनके सीएनएस पे इफेक्ट पड़ता है, लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे, आई पे, नसल इरिटेशन पे, एंड अगर उनको मतलब एक तरीके से इनहेल कर ले वो स्टाइरिन को तो उसके कारण इवन एनिमल की भी डेथ हो सकती है, राइट। तो ये बहुत ही जो है, अगर हम लोग बात करें तो ये स्टाइरिन गैस जो है वो बहुत ही, अगर एक तरीके से बात करें तो बहुत ही हार्मफुल गैस है, राइट। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये हमारे लिए अभी बहुत ही दुखद घटना आई है। ये 7 मई 2020 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये उस टाइम का अभी के सिचुएशन में बहुत ही, ऐसे तो हम लोग ऐसे ही ग्लोबल पेंडेमिक को झेल रहे हैं, उसके साथ साथ इस टाइप का सिचुएशन भी हमारे देश को बैड डायरेक्शन में जो है वो लेकर जा सकता है। तो आई होप गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आने वाले सिचुएशन में इस टाइप का सिचुएशन कहीं भी क्रिएट ना हो, राइट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।